राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। इस घोषणा के साथ कैलिफोर्निया रोशनी के इस त्योहार को आधिकारिक तौर पर छुट्टी के रूप में मान्यता देने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि दिवाली को राजकीय छुट्टी घोषित करने वाले विधानसभा सदस्य ऐश कालरा के बिल पर उन्होंने साइन कर दिया है। Allows public schools and community colleges to close for Diwali. It also allows state workers to take off to celebrate. Now, this doesn't go into effect until January 1st of next year, but people are already excited. हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में कभी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीजें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? कि उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं? कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियां कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना। हम मुसलमान है और वो हिंदुओं की मैं तो नहीं नाम शरीक हो सकती। क्रिश्चियंस की हो सकते हैं, क्रिश्चियन की हो सकते हैं, अंग्रेजों की हो सकते हैं, अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, लेकिन वो हमारा थोड़ा मजहब और है ना, इस्लाम, और हम इस हिंदुओं की फिर नहीं ना कर सकते खुशी नहीं। एज ए मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम वो करें, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें, बोले ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज को इधर उधर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज वहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमजान में 30 रोजे भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अजहा भी आती है, इससे बड़ी और क्या चीज होनी चाहिए? बस अपने अपने घरों में करे, चौपुरे करे, हमारा को तंग ना करे, बस वो हमें तंग कर रहे हैं। कैसे? बस हम परेशानियों में झंझटों में पड़े हुए हैं उनकी वजह से। जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है, तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं, केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। The Hindu Festival of Lights will now be recognized as an official statewide holiday. Governor Gavin Newsom signed the bill earlier this week. KCRA 3's Danica Hill explains what the bill will do and what it means for those in the community. दुनिया का वो किसी की बर्थडे हो, कोई नेशनल इवेंट हो, कोई मदर्स डे हो, खासतौर पर जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे एंड विमेंस डे, इसको एक कॉर्पोरेट सेक्टर ने एक इंटरनेशनल डे बना दिए हैं और ऐसे डे बना दिए हैं जिसके ऊपर खूब खर्चा हो, लगा के धनाधन खर्चा। और ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि अब ये जो इवेंट्स हैं इनके ऊपर पूरा दिन, सारा दिन और रात को टेलीविजन चैनल्स पर ट्रांसमिशन चलती रहती है, तो बड़ा पैसा खर्च होता है, लोग बहुत कुछ खरीदते हैं और कंट्रीज को फायदा होता है, कंट्री के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो उसका भी बहुत फायदा होता है। लेकिन हम इस वक्त उस इवेंट की बात करें जो इस तरह का एक इवेंट नहीं होता जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने बनाया, बल्कि ये इवेंट है दिवाली का। अब दिवाली का जो होता है फेस्टिवल, उसके ऊपर खबर ये है कि जो दिवाली में गिफ्टिंग होती है, यानी कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफे का सिलसिला जो रहता है, उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं,
गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, यानी एक तरफ से गिफ्ट्स जो चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से गिफ्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो इंडिया में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं उसके अंदर अब एक ये भी है कि बाकायदा कुछ ऐसे पूरा पैक आता है बना बनाया। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो भी इस तरह का कुछ देखने में मिलता है रुझान के वो जो गिफ्ट पैक है वो बना देते हैं, लोग उसको खरीदना और देना पसंद करते हैं। फिर आपको पता है मिठाई तो चलती चलती है, स्वीट्स, काजू कतली से लेकर और जितने भी स्वीट्स वहां पे होती हैं उन सबको, बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह ये सब कुछ, और इसके अलावा बहुत सारी और मिठाइयाँ और स्वीट्स जो हैं ये, तो इन सबको अगर आप मिला लेना कि जो गिफ्ट्स दिए और लिए जाते हैं उसका जो टोटल एस्टिमेट लगाया गया वो $8 बिलियन लगाया गया। तो देखिए एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफ पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? तो सोचने की बात है ना कि वहां पे तो इन इवेंट्स पर इतना ज्यादा खर्चा किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो शादी, बारात और फिर इस तरह के जो है ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, उसमें जो ये वाले हैं इंडिया उसमें सबसे आगे, क्योंकि कहते हैं कि जो शादी और जो वेडिंग भारत के अंदर होती है वो बाकी जगहों पर बहुत कम दिखाई देती है। जितना खर्चा, यानी कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग, वो बिग फैट वेडिंग्स जो इंडिया के अंदर होती है, अंबानी की वेडिंग, अंबानी घर की वेडिंग तो आपने देख ही ली ना, तो उसमें आपने देख लिया कि कितना खर्चा होता है। वैसे भी वहां पर गोल्ड बहुत पहना जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया दिवाली का गिफ्टिंग का जो एक्सपेंडिचर या एस्टिमेट है, अगर आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खेलते हैं, उनको डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया जो है उसकी एक उसकी ये है एक उसकी वर्थ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो ये जो ट्रॉयका है वहाँ पे ये या जो 3-4 प्लेयर हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू शो। लेट्स सी, देखते हैं कि किस हद तक ये मैसेज देने में कामयाब। जिस चीज़ में मोदी साहब ने कहा था ना कि आए लेट्स compete किस चीज़ में करें, आए compete करें पावर्टी ख़त्म करने में। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। आप पावर्टी ख़त्म करने में आए, और अगर आप पावर्टी ख़त्म नहीं करेंगे तो देन आपने क्या किया? A huge accomplishment and just a source of inspiration for so many in the South Asian community and beyond. Governor Gavin Newsom signing the bill co-authored by Assemblymember Ash Kalra earlier this week. It signifies certainly symbolically the recognition of Diwali as something important to the state, but more formally it does allow state employees अमेरिका में रहने वाले भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने दिवाली को अब आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित कर दिया है। तो देखिए सबसे पहली खबर तो ये है कि हम दिवाली की क्यों ना बात कर लें। एक बड़ी अच्छी खबर जो चल रही है आजकल, जो कि 20 को है दिवाली, और उसमें आपको पता है कि सेलिब्रेशंस और सब कुछ जो है वो स्टार्ट हो चुका है अभी से। लेकिन एक खबर जो है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, कुछ कैलकुलेशंस हमारे सामने आई, तो हमने कहा कि क्यों ना इसके पर पहले बात की जाए। देखिए जो दिवाली है ना वो वैसे तो अब आज, यानी इस दिन भारत और भारतीय संस्कृति की चमक अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रही। आज भारतीय त्योहार दिवाली पूरी दुनिया में रोशनी और आशा का प्रतीक बन चुका है। और अब इतिहास रचते हुए अमेरिका की सरकार ने भी दिवाली को आधिकारिक फेडरल हॉलिडे घोषित कर दिया है। यानी आने वाले समय में पूरे अमेरिका में सरकारी दफ्तर, स्कूल और कई संस्थान दिवाली के दिन बंद रहेंगे। ये फैसला उन लाखों भारतीयों के लिए गर्व का पल है जो वर्षों से अमेरिका में रहकर मेहनत और प्रतिभा के जरिए भारत का नाम चमका रहे हैं। कह सकते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र ने भारत की परंपरा को सम्मान दिया है। लेकिन जहां खुशी होती है वहां कुछ लोगों की आंखों में किरकिरी भी उतर ही जाती है, और वही हुआ इस बार भी। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान के कुछ लोगों को गजब की मिर्ची लग गई है। सोशल मीडिया पर हालिया दिनों में पाकिस्तानी यूजर्स, खासकर कुछ पाकिस्तानी महिलाएं, खुलकर विरोध जता रही हैं। कुछ ट्वीट्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है अमेरिका को सिर्फ एक धर्म की छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी, ये तो हिंदू त्योहार है, इससे मुसलमानों को क्या लेना देना। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो अमेरिका पर हिंदुत्व एजेंडा फैलाने का आरोप तक लगा दिया। भाई अमेरिका में दिवाली की छुट्टी से पाकिस्तान को क्या दर्द? दुनिया भर में कोई देश किसी दूसरे धर्म के त्योहार को मान्यता देता है तो उसका मकसद नफरत नहीं बल्कि सांस्कृतिक सम्मान और विविधता की स्वीकृति होता है। लेकिन लगता है पड़ोसी देश के कुछ लोग अब भी सफलता देख नहीं पाते, चाहे वो हिंदुस्तानियों की ही क्यों ना हो। असल में आज अमेरिकी समाज में भारतीय समुदाय की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी आवाज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय मूल के लोग अब न सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां